नमस्कार, मैं हूं इमरान। इन बीसन के खास कार्यक्रम आमना सामना सीजन 2 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं, इन बीसन की टीम आई है प्रभाग क्रमांक 66 में, जो अब की हो चुका है प्रभाग क्रमांक 33, जो पिछले 5 सालों से 66 था। 33 में कई प्रभाग यहाँ के ऐड हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे खास कार्यक्रम की पृष्ठभूमि ये रहेंगी कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो सीधे अपने नगर सेवकों को अपने सवाल पूछ सकेंगे। इसीलिए हमने खास तौर पे प्रभाग क्रमांक 66 के नगर सेवक शरद जी बांते और नगर सेविका सुमित्रा जाधव जी को यहाँ पे बुलाया है। नमस्कार, मैं श्वेता आकेवार। इंडियन के आमना सामना सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं प्रभाग क्रमांक 66 में, जहां पर लोग अपना हिसाब मांगेंगे नगर सेवक से। उन्होंने इतने साल क्या किया, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हमारे साथ है शरद जी बांते और सुमित्रा जाधव जी। सुमित्रा जाधव से हम उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सुमित्रा जाधव, भारतीय जनता पार्टीची नगरसेविका, 20 वर्षापासून नगरसेविका आहे या प्रभागामध्ये। आणि माझी जी पब्लिक आहे, ज्या पब्लिकनं मला जे 15 वर्षापासून प्रेम दिलेलं आहे, आमचे खासदार निवडून दिलेले आहे नागपूरमधून, मुख्यमंत्री निवडून दिलेले आहे नागपूरमधून, 2 खंबीर नेते आमच्या नागपूरमध्ये आहे। जेही काही प्रश्न माझ्या पब्लिकनं विचारला तर मी सहमतीने त्यांना प्रश्नाचे उत्तर देण्यात सहमत राहीन। 10 सालों से शरद जी बांते यहाँ के है, उनसे भी जानते हैं कि सर मैं शरद बांते, इस प्रभाग का नगर सेवक 66 रामेश्वरी का। आपने यहाँ बुलाया है हमको, उसके लिए हम जो पब्लिक जो हमने क्या काम किए और क्या नहीं हुए उनका मैं जवाब यहाँ पे पब्लिक के नाते दूंगा। ये 66 जो प्रभाग क्रमांक है, ये अब 33 प्रभाग क्रमांक बनने वाला है। हमारे साथ एक्स चेयरमैन है रमेश सिंगारे जी, उनसे भी जानते हैं। रमेश मानिकराव सिंगारे, 1992 से दक्षिण नागपुर में अनेक भागों में नगर सेवक रह चुका हूँ। और फिलहाल ये जो प्रभाग आ रहा, ये हमारे प्रभागों का कुछ भाग इसमें आ रहा। पार्टी जो भी उम्मीदवार देंगे उसके साथ रहेंगे और जनता के जो काम रहेंगे वो साथ में करेंगे। भाजपा की संगठनात्मक जो रचना है उसमें ये प्रभाग क्रमांक 33 हुआ है, उसका संयोजक करके मेरे तरफ दायित्व है भाजपा की पृष्ठभूमि यहाँ रखना। और देश में जिस तरह से भाजपा ने अपनी भूमिका पब्लिक ओरिएंटेड रखी है, वैसे ही माननीय देवेंद्र जी ने भी यहाँ पब्लिक ओरिएंटेड काफ़ी मूवमेंट की है। उस बारे में भाजपा की उपलब्धता और उनकी भूमिका ये रखने की दायित्व मेरे तरफ है। तो ये था प्रभाग 66 के नगर सेवक का इंट्रोडक्शन। अब हम सीधा जनता की ओर जाते हैं, पब्लिक की ओर जाते हैं और इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। सर, आपको कुछ कहना था? हाँ, जिस जगह पे गार्डन हुआ, ये कुछ दिन पहले जिस जगह पे गार्डन नहीं था, ये लैंड का बहुत ही मिसयूज होता था। ये मैं जिन लोगों ने भी गार्डन बनाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सही में देखा जाए तो इस एरिया का हुआ। मगर इस एरिया में जो गार्डन बनाया गया, गार्डन का उद्देश्य क्या है, गार्डन में किस प्रकार से साफ सफाई होना चाहिए और गार्डन का जो लाभ लोगों को होना चाहिए, तो लोगों ने कैसा लाभ लेना चाहिए, इसके बारे में बांते जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने 2 शब्द मुझे बताया। और दूसरी बात सबसे महत्व, यहाँ पे 1-1, 2-2 घंटा लोग आते, योगासन करते, कई सीनियर सिटीजन आते, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। मगर यहाँ पे सूसी केंद्र ही नहीं है, जहाँ पानी अगर सी करने के लिए तो घर जाएगा क्या, सू करने के लिए घर जाएगा क्या। और सबसे बड़ा लेडीज़ को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, मगर ये अगर सुविधा किया, पानी का अरेंजमेंट किया, बच्चे वो पाइप को लात मारते और वहाँ से ड्रॉप आए तो पानी पीते, मैं अगर चाहिए तो मैं मोबाइल पे मैं फ़ोटो लेके भी लगे सो मैं ये कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे बहुत फील होता है। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, मगर जो लोग आते हैं और उनके उद्देश्य काफ़ी पूरे हुए, अगर इन लोगों के अगर गार्डन की तरफ अगर देखा गया, ये बहुत ही बड़ी काम किया है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने काम डेवलप किया, रियली मैं उनको धन्यवाद। और दूसरी बात, यहाँ जो मेंटेनेंस के लोग हैं, अगर आप मेरे साथ घूमोगे तो कई पेड़ जो देखभाल करता वही जलाता है। मैं आपको आंखों से, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझे जो भी पनिशमेंट मैं देने के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ। और इसके बारे में कई बार जो चौकीदार, उससे भी मैंने डिस्कस किया कि जहाँ भी कचरा जलाना है तो कौन से जगह पे, पेड़ के पौधे के ऊपर नहीं, उसके ऊपर। आज भी अगर अपने राउंड मारा तो कई पेड़ जल गए हैं और कई पेड़ों के ऐसे जो पौधे हैं नीचे से जो है ज़मीन के ऊपर, उनको जलाया गया है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना बड़ा बनाया हुआ उसको डिस्टर्ब मत दो। ये बहुत बड़ी हमारी शान है और आपने सही में हमारा ये बहुत बड़ा काम किया है कि जो होना चाहिए।
मैं बाकी के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं अपने काम में, मगर यहाँ पे मैं डेली आता हूँ सवेरे शाम को, और इसके बारे में इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि इसके बारे में आप उत्तर दें और उसके बारे में सही तरीके से देखभाल हो, इसकी कोशिश करें प्लीज़। तो यहाँ पे डॉक्टर घोड़मड़े जी ने यहाँ पे एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि गार्डन में जो सुविधा होती है सी और सी की, मतलब बाथरूम की, टॉयलेट की, वो यहाँ पे गार्डन बनाया, काफ़ी अच्छा काम किया है नगर सेवकों ने, मगर उनकी एक कुछ सिफारिशें भी है, कुछ सालों से लगी है। इसके बारे में मैं सुमित्रा त्यागी जादव जी से, मैडम से पूछना चाहूँगा कि ये जो इनकी समस्या है, इनका आप उत्तर दे। डॉक्टर घोडमोडेजीने जे प्रश्न विचारला ते महत्त्वाचंच आहे, कारण हे गार्डन NITचं आहे. NITचं असल्यामुळे आम्हाला इथे थोडंही काही काम करायचं असलं तर NOC घ्यावं लागते NITची, आणि NITवाले लवकर NOC देत नाही, कारण की आता हे 5वीचं काम घेतलं त्याच्यासाठी NOC आणली, इथे आपण गिरीम जिम लावले त्याच्यासाठी NOC आणले, थोड्यासाठी आम्हाला NITमध्ये जावं लागते, कारण की हे गार्डन NITचं असल्यामुळे इथे थोडंसं कामाला आम्हाला नगरसेवकाला खूप तकलीफ होते, आणि इथे आम्ही घेतलेलं आहे बाथरूम या कोणत्यावर, संडास बाथरूम लेडीज, तर ते लवकरात लवकर डिसेंबर महीने आखिरी होऊन जाए। दिसंबर महीने तक जो टॉयलेट और बाथरूम की समस्या है वो पूरी होने की बात सुमित्रा जी ने कही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनमें से एक महिला है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या सवाल है। मी पण इथे सकाळी फिरायला येते, ते डॉक्टरनी सांगितलं तोच प्रॉब्लेम आहे, नळाचा वगैरे पाण्याचा, महिला वगैरे त्याच्यासाठी हा मूलभूतच प्रश्न आहे त्यांचा। ते पण त्यांनी म्हणजे हा ती जी फाईल टाकली आहे त्या लोकांनी ते टाकली, नेहमी आता मी त्यांच्यासोबतच जाते, नेहमी NITमध्ये जाऊन त्या फिरून पुन्हा तेच असं करून, त्यामुळे ते कामं करू शकत नाही, आणि इथे नागरिकांनी पण हे राहिलेलं पाहिजे, सुबद राहिलं पाहिजे की इथे जे झाडं आहेत, आता एक दसरा होता, दसऱ्याच्या दिवशी सोन्याचं झाड होते, इथे सारं सोन्याचं झाड तोडून नेले त्यांनी। हे नागरिकांनी पण कळायला पाहिजे की झाडं हे आपल्यासाठीच आहे, आणि हे असं तोडून नेणं हे बरोबर नाही। घर सेवकों के काम से यहाँ के बड़े संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन नागरिकों का भी एक संदेश है कि उन्होंने भी अपने परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। नमस्कार, मैं श्रीकांत पांडे कोषाध्यक्ष हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस नगर में जब से बांती जी सुमित्रा ताई आई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा आया है कि जो बाज़ार का प्रॉब्लम, बाज़ार में रोड पे लगाया जाता है, बाज़ार की जगह अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन उसको बाज़ार को व्यवस्थित जगह पे दिया नहीं गया अभी तक, और उसी तरीके से बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये जो समस्या बनी हुई है, बच्चों को बहुत दूर खेलने जाना पड़ता है, और इसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका मैं ज़रा इनसे बंती जी से पूछना चाहूँगा। बीजेपी के कोषाध्यक्ष पांडे जी का सवाल है कि यहाँ पे बाज़ार की व्यवस्था नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है। शरद जी, आपसे जानना चाहते हैं वो कि ये व्यवस्था कब तक हो? बाज़ार की व्यवस्था तो बाज़ार के लिए जगह मंजूर है काशी नगर में, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि आधे लोगों का कहना है कि यहाँ बाज़ार नहीं होना, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाज़ार होता। हमारा कहना ये है कि बाज़ार बनाते वक्त लोगों को उसकी दुर्व्यवस्था भी नहीं होना चाहिए कि अभी जो बाज़ार भरता है वहाँ पे लोग रोड के ऊपर में बैठते हैं। कई वक्त पुलिस कार्रवाई की है लोगों के यानी तकरार के ऊपर में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं होना, तो हमारा कहना है कि जगह तो मंजूर है, तो ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को भी परेशानी नहीं हुए, आने जाने वाले को भी तकलीफ ना हो। तो हमारे वहाँ पे एक 10,000 स्क्वायर फुट की एक जगह है, 2 और 1 एकड़ की 2 जगह है जो कि कॉर्पोरेशन ने हैंडओवर किया है। तो हमारा कहना है कि जो 10,000 का वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, और रोज़ आठवड़ी बाज़ार रखने से उसका रोज़ ही अगर वो बाज़ार का उपयोग अगर हो तो लोगों को सुविधा भी अच्छी होंगी। जो कुछ भाजी वाले जो सब्जी बेचते हैं, यानी कुछ लोगों की तकरार है कि कम देते हैं, तो वो परमानेंट अगर रहेंगे तो वो भी पर्याय दूर हो जाएंगे। और उसके लिए साइकिल स्टैंड के लिए एक प्लॉट खाली है, वो प्लॉट में साइकिल स्टैंड भी वो लोग गाड़ियाँ रख सकते हैं। और दूसरी बात बोलो तो रोज़ का रहने के कारण में वो जो लोगों का जो कचरा वगैरह है वो भी जमा रहेगा एक जगह पे, और कॉर्पोरेशन आदमी आके वो उठा के लेके जाएंगे। ये कब तक पूरा हो सकता है बाज़ार की जो समस्या है, क्योंकि रोड पर बाज़ार लगता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है उस एरिया में, तो ये कब तक पूरा हो सकता है? इसका जो सर्वे हुआ है, जो एक एजेंसी को सर्वे देके यानी उसका काम पूरा हुआ है, लेकिन अभी कुछ ज़मीन वालों जिसकी जो ज़मीन थी उसने फिर से वो ज़मीन वापस के लिए अप्लाई डाला है।
करके वो थोड़ा रुका है। जैसे भी वो उसका निर्णय लग जाएगा तो वो पूरा काम उसका चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले वहाँ पे रोड डालना पड़ेगा। रोड डालने के बाद में लाइट की व्यवस्था करना पड़ेगा, ओट्टे बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों को हमने अर्ज करने बताया, जो बाज़ार में जो लोग बैठते हैं कि तुमको अगर कमरे चाहिए तो तुम अर्ज करो। अभी 2 सालों के लोगों को बोल के कि बाज़ार में बैठने के लिए जो परमानेंट जो जगह देने के लिए, तो वहाँ बैठने के लिए कुछ लोग होना कि नहीं। तो हमने उनको 2 बार मैंने मीटिंग लेके उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आज डालते कल डालते, ऐसा भी चालू है। जब तक लोगों की डिमांड आएंगी नहीं बाज़ार में जो बैठते परमानेंट के लिए, तो तब उसके बाद में काम चालू हो जाएगा। पांडे जी का दूसरा सवाल था कि खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? अभी ग्राउंड अपने पास में एक ही बैनर्जी लेआउट में, क्योंकि ये पुराना मालिक मुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेआउट है यहाँ पे। लेआउट रहने के कारण में आज 1947 के जैसे द्वारकापुरी में वो रहते, द्वारकापुरी 1947 का लेआउट है, यानी इंग्रज जब यहाँ पे राज करते थे, तो उस कारण क्या है, तब प्लानिंग था कि लेआउट के लिए जगह छोड़ने का, लेकिन जगह छोड़े, लेकिन जब बाद में ज़मीन की कीमत बढ़ने के बाद में 5-10 साल में वो जगह बेच डाले। और एक गुंठेवारी कायदे के नियम से 2001 के पहले जैसा लेआउट था वैसा मंजूर करना था, उसके लिए जो जगह नहीं है। फिर भी हमारा एक ट्राई है कि अभी वो कॉर्पोरेशन ने जो काशीनगर की जगह हैंडओवर की है कॉर्पोरेशन की तरफ में, तो कुछ जगह बाजार बैठ के एक आध जो 1.25 एकड़ का जो एक लेआउट बचा है, तो वहाँ पे हम उसका रिजर्वेशन चेंज करना पड़ता। तो अगर ये पूरा सैंक्शन हो गया तो एक जो 1.25 एकड़ का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड के लिए रखने का, या और एक जो ग्राउंड है बगीचा भी एक छोटा सा बनाने का ऐसा मानस है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ, मेरा नाम है वसंत पिसार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं दोनों नगर सेवक से बात करना चाहता हूँ कि रामेश्वरी चौक की जो समस्या है वो जस की तस है। ये मुख्यमंत्री का इलाका है, इसके पहले भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है। वहाँ लोग हमारे दुकान के सामने में दारू पीते, अंडा खाते, सभी जैसे कि वैसे वही समस्या है। नगर सेवक सिंगारे साहब भी है, उनका भी एरिया वही आता है, वो भी वहाँ से आना जाना करता है। जस की सब समस्या है। लोग बाज़ार के लिए मैडम लोग जाते हैं और कोई और जेंट्स लोग जाते हैं यहाँ से, तो समस्या वहाँ उनको चलने के लिए इतनी तकलीफ है कि वहाँ से गाड़ियाँ घोड़ियाँ सभी लगी रहती है। तो उनके लिए क्या उपाय योजना किया, ये दोनों नगर सेवक ने बताना चाहिए। आंदोलन हुआ था, नगर सेवक बांधते भी थे, वोटिंग भी हुई थी, और जैसे कि वोटिंग होने के बाद वो आड़ी वाटल ऊपी वाटल जो हुआ था तो मज़ा नहीं आया उसमें। बस समस्या जस की तस है। आज लोकसभा की खासदार भी वही है। पहले ऐसा बोलते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, कांग्रेस का सब है। आज उनके पास जिला परिषद है, कॉरपोरेशन है, NIT है, लोकसभा विधानसभा सभी है। नगर सेवक अभी क्या है उनके पास, क्या है, सभी तो बॉडी मेंटेनेंस सब है, पर जैसे का वैसे ही है वो। और वहाँ इतने लोग लूटमार होती है, किसी का मंगलसूत्र खींच लेते हैं, वहाँ भाई लोगों को चलना नहीं होता। और मैं इतना परेशान हूँ कि सभी दुकान वाले परेशान हैं। अब ये नगर सेवक है कि ये डरते क्या है भाई, बॉडी यानी पूरी बीजेपी क्यों डर रही है? क्योंकि समस्या जस की तरह से पहले वहाँ एक पुलिस की गाड़ी रहती थी, थोड़ा वॉच रहता था, सब दुकान 5 बजे के पहले बंद होते थे। मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों के लिए वो बात कर रहा हूँ समस्या के लिए। तो वो समस्या आज जस की तरह से, उसके लिए उपाय योजना की। जैसे कि वसंत जी ने एक सवाल पूछा है कि रामेश्वरी चौक, जो रामेश्वरी चौक है वहाँ पे कई असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, लोग दारू पीते हैं वहाँ पे। और मैं आपको दर्शकों आपको बता दूं कि जो रामेश्वरी चौक है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी एरिया आता है, आमदार सीट का, जो दक्षिण पश्चिम में आता है रामेश्वरी चौक। वहाँ के नगर सेवक शरद जी बांते जी का भी एरिया आता है, सिंगारी जी का भी एरिया आता है, जादव मैडम भी, तो वहाँ पे 66 में भी आता है वो प्रभाग। कई दिनों से वहाँ की समस्या जस की तस बनी हुई है। उस बारे में मैं बांते जी से पूछना चाहूँगा। वसंत जी का सवाल तो एकदम जी9 है। उनके कहने के ऊपर ऐसी बहुत से नागरिकों की तकलीफ यानी समस्या है। उनके लिए हमने आज 5-7 साल पहले उमाताई पिंपलकर, ये सब जो महिला है इनकी भी तकलीफ थी, उनके लिए हमने उपाय किए थे भी, लेकिन शासन के कारण कुछ लोगों का कहना था कि दारू की दुकान हटाओ। कुछ लोगों का कहना ये था कि वहाँ पे जो अंडे वाले बैठते हैं वही से दारू की दुकान से वो दारू लेते हैं और उनके वहाँ पे पीते हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है, सारा गंदगी होती है। उसके लिए एक चुनाव लिया गया था, यानी लोगों के साइन लेके कि सही में लोगों को तकलीफ है क्या, वो अपना दारूबंदी विभाग को दिया गया था। उनके कहने पे उनका चुनाव भी हुआ, लेकिन वो कानून पहले के ज़माने में ऐसा था कि 50% लोगों का उसको विरोध होना था, तो उस हिसाब से चुनाव हो गया। तो कानून में ऐसा घोर था कि जो लोग मतदार यादी में थे, मतदार यादी के यानी जैसे 70% अगर वोटिंग हुआ है तो 50% उनके फेवर में होना था। तो उसमें वो नियम में बहुत बड़ी दूरियाँ थी कि जो लोगों के समझ में नहीं आया। उस कारण वो चुनाव जो है महिला लोग हार गए। और वो चुनाव में बहुत से लोगों ने धांधली भी की है
कुछ असामाजिक तत्व था, वो था। उसके बाद में हमने पुलिस में कई बार डिपुटेशन दिए कि वहाँ पे परमानेंट गाड़ी लगाना चाहिए, वहाँ जो आजू बाजू में दारू की जो दुकान है, वहाँ गाड़ियाँ लगती थी, मगर अभी उनका कहना है कि वो पुलिस की गाड़ियाँ तक नहीं लगती वहाँ। हाँ, तो बीच में लगी थी, फिर पुलिस ने दूसरे पीआई बदल गए। अभी ये जो पवार साहब आए उन्होंने भी कुछ दिन किए, बाद में उन्होंने भी वो ढीला काम कर दिया। तो अभी नागरिक के विनंती के अनुसार वहाँ पे जो फिर से गाड़ी लगा के अंडे की जो दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ वो अंडे की दुकान के कारण में है, क्योंकि वहाँ पे रोड पे गाड़ी लगाते लोग और वहीं पे दारू पीना और वहीं पे गाड़ी खड़ी करना, बाद में बहुत सी गंदगी। तो अभी हम वसंत जी के कहने के ऊपर में एक डिपोटेशन देते हैं अजनी पुलिस स्टेशन में और फिर से वो व्यवस्था करने लगाते हैं। अब मैं रमेश जी सिंगारी से भी पूछना चाहूँगा, जो एक्स चेयरमैन थे एनआईटी के, और क्योंकि उनका भी प्रभाग 66 उसी एरिया से आता है, मैं पूछना चाहूँगा कि सर यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की मुख्यमंत्री है, बीजेपी की महानगर पालिका में सत्ता है, इस सब ये कुछ होने के बावजूद अपने को क्यों तकलीफ जा रही है वहाँ से ऐसा करने में? बिल्कुल बराबर है, जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार है। हमारे महिलाओं ने, हमारी बुजुर्ग महिला है उमा जी पिंपड़ के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन में कुछ लोगों ने वो सब यानी जिसको बोलते प्री प्लानिंग से कुछ वातावरण निर्माण किए, और जो वहाँ पे जो लीडरी करते हैं, जो कांग्रेस के लीडर थे भूतपूर्व महापौर, उनके साथ में मिलके अपने कुछ लोगों ने वहाँ पे आंदोलन, विरोध में आंदोलन किए। और अंडे और ये दारू, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, ये नगर सेवक का प्रश्न नहीं, और उनका प्रश्न जी नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है तो हम डरते नहीं। अगर जनता जिस दिन बोलेंगे, आज बोलेंगे, तो आज हम पुलिस स्टेशन में मोर्चा ले जाते और उसका नेतृत्व करने के लिए हम सक्षम है। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, बिल्कुल बराबर है, बाबा साहब के पुतले के पास में मटन और इसके दुकान है, मुर्गे के दुकान, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। फिर अपन क्यों घबराते? 2-4 गुंडों से अपन क्यों घबराते? अगर जनता साथ में रहेंगे तो सारा नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार है। जी, यहाँ पे नगर सेवकों ने कहा है कि अगर जनता उनका साथ देंगी तो वो इनका नेतृत्व करके यहाँ मोर्चा करने को तैयार है, उनके विरोध में जाने को तैयार है। मैं सुमित्रा ताई से भी पूछना चाहूँगा कि और आपके मन में क्या है कि और आप क्या करना चाहते हो वहाँ के लिए, कि काफ़ी दिनों से देखते आए हैं अपन, पिछले आप 15 सालों से नगर सेविका रह चुकी है यहाँ की, और 15 सालों से जो समस्या है वैसे के वैसी रही है। आपने कुछ बीच में चुनाव इलेक्शन भी लिए थे, उसके वोटिंग भी किए थे, मगर उसमें भी जो आम नागरिकों की समस्या है वह दबी की दबी रह गई। पिसाळ भाऊने जे प्रश्न विचारला तो बरोबरच आहे, कारण त्या चौकातून रात्रीची बाई येऊ शकत नाही, इकडूनही गाडा लागते, इकडून गाडा लागते, लोक दारू पिऊन पडतात, धक्के मारतात बायांना। कारण तो प्रश्न रामेश्वरी चौकातला आम्ही मागच्या वेळेस 10-12 लोक गेलो होतो, तिथे कमिशनरला एक डेप्युटेशन दिलं की अंडे खातात आणि ठेल्यावर दारू पितात, तिथंच पडतात, बाया येऊ जाऊ शकत नाही बा। तर त्यांनी कमिशनरने एक गाडी लावली होती काही दिवस, गाडी असताना पण लोक तिथून दारू पिणं, अंडे वगैरे ते खाणं चालूच होतं त्यांचं। आणि आता पब्लिक, मी पिसाळ भाऊला किती वेळा म्हटलं की चौकातले 10-12 लोक घ्या, एक ॲप्लिकेशन करू आणि कमिशनरकडे जाऊ। आता कमिशनरकडेही नाही जायचं, आता आपण मुख्यमंत्र्याकडे जाऊ। सगळे पब्लिक जरी सोबत माझ्यासोबत असली तर आपण एक डेप्युटेशन दारूच्या दुकानाबद्दल आणि त्या चौकाबद्दल सगळ्या लोकांनी आपण एक कमिशनरकडे जाऊ, सगळे माझे कार्यकर्ते राहतील, सगळं आपण पब्लिक पण राहू, एक मुख्यमंत्र्याला डेप्युटेशन देऊ आपण त्या चौकाबद्दल। दारू की समस्या और रामेश्वरी चौक की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात भी सुमित्रा जाधव जी ने कही है। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। मैं एडवोकेट उषा पांडे, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ रामेश्वरी के जो भी नगर सेवक हैं उन लोगों से, कि हमारे एरिया के अंदर गंदगी साफ़ करने के लिए बड़े बड़े नाले बनाए गए। लोगों ने प्रश्न उठाया कि नाले का बास आता है, हमारे एरिया में से नाले जाते हैं, उसके ऊपर हमारे नगर सेवकों ने उनकी जनता की समस्या दूर करने के लिए उस पर स्लैब डाला कि उसका बास जनता तक न जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि जो स्लैब डाले नाले के ऊपर, वहाँ पे लोग मकान बना रहे हैं, जिस वजह से हम लोगों को भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नाले को साफ़ करना, या नाले का जो सुविधा, जिस सुविधा के लिए नाला बनाया गया है, वो हमारी समस्या वैसे की जस की तस बनी रह जाएगी। तो हम चंद ऑटो के लिए हम इस समस्या से हटकर कि भाई वहाँ जिसने मकान बनाया है उसकी हमारे को वोट नहीं मिलेंगे, इस समस्या को डर कर
हम उसको हटाने की बजाय हम उसको निगलेक्ट करते हैं, तो हमने वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं यहाँ पे गार्डन में बैठी थी, हमारे भाइयों ने अच्छे सवाल उठाए कि गार्डन के अंदर टॉयलेट और बाथरूम चाहिए, परंतु इस समस्या से वो दूर रह गए कि हम यहाँ गार्डन में आते किस लिए हैं, कि हमें यहाँ पे शुद्ध वातावरण मिले। परंतु यहाँ पे जो बाजू से नाला बह रहा है उसकी इतनी दुर्गंध यहाँ आती है कि आदमी यहाँ 10 से 15 मिनट बैठ के एक्सरसाइज करके शुद्ध वातावरण लेने की बजाय यहाँ पे प्रदूषण का जैसा एक माहौल क्रिएट होता है। तो आप यहाँ के भी नाले के ऊपर स्लैब डालने का प्रावधान करें, ऐसा मैं आप लोगों को निवेदन करती हूँ। और जिन लोगों ने नाले के ऊपर मकान बनाने की कोशिश की है नियमों को तोड़कर, उसे हटाने के लिए आप प्रयत्न करें, मेरा आपसे ये सवाल है। नाइक नगर की पुल से संबंधित समस्या नवंबर महीने तक पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ एक और सवाल है हमारे पास। मी मंगेश गाकरे RTI ॲक्टिव्हिस्ट आहे। भौगोलिक परिस्थिती अनुकूल नसताना सुद्धा आमच्या दोन्ही नगरसेवकांनी आतापर्यंत खूप छान कामं केलेले आहेत। मी विशेषतः मुख्यमंत्र्यांना त्यांचं अभिनंदन करी की त्यांनी 390 शासकीय सेवांना ऑनलाईन करून घरी बसून आपण त्यांचं शासकीय कार्यालयात न जाता आपण घरी बसून आपल्या प्रश्नांचं समाधान तिथे आपण घरी बसल्या घेऊ शकतो। तसंच मी भारतीय जनता पक्षाला खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी सिमेंटचे रस्ते पूर्ण नागपूरभरात करून लोकांना त्यांच्या अडचणींना खूप अडचणींना त्यांनी सोडवण्यास प्रयत्न केलेले आहेत। तसेच मी माननीय आमचे एक्स चेअरमॅन जे होते रमेश भाऊ सिंगारे, त्यांनी आमच्या रामेश्वरी प्रभागात आणि रिंग रोडचं सिमेंटीकरण करून आम्हाला खूप नागरिकांना दिलासा दिला। तसंच प्रभागाच्या समस्या म्हणाल तर आता तेवढ्याशा समस्या राहिलेल्या नाही आहेत, थोड्या बहुत आहेत। जसं गार्डनचं हा ट्रॅक आहे तो तुम्ही वाढवावा असं आमच्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की नागरिकांची तुम्हाला विनंती आहे की हा जो ट्रॅक आहे तो खूप कमी आहे, तो वाढवावा। आणि हां, तो चालताना थोडा त्रास होतो, तो तुम्ही वाढवून घ्यावा। आणि कुठे गडर लाईनची जी समस्या आहे याची आपल्या शिफ्टिंगची ती तुम्ही सोडवावी। आणि त्या ओव्हरऑल बघाल तर यांना 100पैकी 90 मार्क आम्ही नागरिकांतर्फे देतो। तसंच माननीय मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो की त्यांनी OBCची क्रीमी लेअरची मर्यादा ही 6 लाखापर्यंत नेलेली आहे। त्यांना पण खूप खूप धन्यवाद देतो OBC समाजातर्फे। आणि जे त्यांनी आता ज्या सुविधा केलेल्या, जनधन म्हणा किंवा नागरिकांच्या हेतू विमा योजना म्हणा, त्याबरोबर ते त्यांच्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो। फक्त प्रश्न माझा हाच आहे की फक्त हा जो ट्रॅक आहे गार्डनमधला तो त्यांनी वाढवावा। आणि बेंचेस जे आहे महिलांसाठी, ते बेंचेसचे अपुरे पडतात ते त्यांनी ते करून घ्यावं। बाकी आम्ही नागरिक समाधानी आहोत त्यांच्या कामाविषयी। उषा पांडे जी का सवाल है नालों के संबंध में। सुमित्रा जी, आप क्या कहेगी? हॅलो, नाल्यावर तर आम्ही स्लॅब टाकू शकत नाही, कारण नाला यावर्षीच आम्ही उंच केलेला आहे। सगळ्या प्रभागात आमच्या जे नाला आलेला आहे त्या नाले आम्ही पाहून घ्या। आता इथेच पूर्ण या 5 वर्षातनी पूर्ण नाले जयभीम नगरचे वगैरे, पार्वती नगर, आमचा रामेश्वरीवरून भगवान नगरला नाला गेलेला आहे, तर पूर्ण नाले उंच केलेले आहे। कारण स्लॅब यासाठी टाकू शकत नाही की नाले सफाई करायला तकलीफ जाणार आहे, म्हणून ते नाला आम्ही स्लॅब टाकू शकत नाही। जिन नालों पर स्लैब डाला गया है वहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, यह भी लोगों की शिकायत है। नाले पे एक आध दो जगह स्लैब का, जैसे मैडम ने बताया कि एक आध दो जगह स्लैब का है, बाकी नाला तो ओपन है। लेकिन कानून के हिसाब से स्लैब डाल नहीं सकते नाले के, क्योंकि क्या है, सफाई के लिए तो तकलीफ होती है। कुछ दिनों के बाद में उसमें गैस, हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि स्लैब डाल नहीं सकते। और कुछ दिन के बाद में सफाई के लिए लोगों को इतनी तकलीफ होती है वहाँ पे, और गैस तैयार होती है। एक आध दो ऐसी जहाँ स्लैब डाले थे तो एक आध दो कर्मचारी उसके गैस के कारण मर गए। अब जो जहाँ पे भी स्लैब डाला है वहाँ अतिक्रमण कुछ लोगों ने किए हैं। अब वो क्या नल्ले का भाग रहता और पीछे में जगह खुली रहती, लोगों ने कर, लेकिन जहाँ जहाँ भी अड़चन आ रही है तो वहाँ अतिक्रमण को नोटिस भेज के उनका तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कुछ बचे होंगे वो आगे में तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। मिनिस्टर्स अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ में झाड़ू लेके दिल्ली में झाड़ू मारा है जहाँ गंदगी होती है।
मगर हम भारतीय लोग ये गंदगी के बारे में कितने सोचते हैं। अभी मुझे कहना है, कई कई जगह पे फ्लैट की योजना हो गई, जैसे मेरे बाजू में जब स्टार्टिंग में आए तो किधर भी डाल देते थे ऊपर से। एक बार मेरे ऊपर ये कचरा गिरा, हमें बोला ये चिल्ला कि ये क्या है। अरे कम से कम वो बेचारा गाड़ी वाला आता, गाड़ी में तो दे दो। अभी बंद हो गया। अभी ये पांडे जी का घर है बाजू में, आप जाके देखो, इतने वो उधर से लेके आते, कोई दवा खाने का भी कचरा डाके वहाँ पे डाल देते, मगर वो घर में जमा करके जब गाड़ी आती तो उसमें डालने को फुर्सत नहीं, क्योंकि वो अपने फुर्सत से जाके वहाँ पे डालते। यानी वहाँ पे इतनी गंदगी होती है। और वो टर्निंग में कई बार एक्सीडेंट होने के मैंने प्रयास देखा है कि होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि रोड बहुत है उधर। अभी जो खुदाई हो गई और जो पाइपलाइन डाला गया है, अभी वो प्लेन होने का है, तो लोग क्या करते हैं, जो है 3.5 या 4 फुट का रास्ता है, अगर कार गए तो स्कूटर वाले को रुकना, अगर वो जोर से अगर यंग बाइक वाला रहना गया वो तो टक्कर मारेगा ही। ये कई बार होगा, तो फिर दोषी कौन, किसको करने का। मगर मैं आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, वो कॉर्नर में किसी ने गंदगी नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का जो साजिश है, सही में देखा जाए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बताता हूँ, आप में से उपस्थित में से मैं 25 से 30 कंट्री घुमा हूँ। एक ने बोला कि जब आकाश में उड़ गए, अगर समझो गलती से फ्लाइट अगर जमीन पे आ गया तो कौन से देश में अगर हो तो ये उसके बारे में किसने क्या पूछना चाहिए। तो इधर उधर देखें, अगर गाँव हो तो गंदगी देखा तो आंखें बंद कर दो, ये मेरा भारत महान है। अगर स्वच्छता है तो फिर सोचना पड़ेगा कौन सी कंट्री है। मुझे मेरे भारत के बारे में बहुत आशा है, मगर अपन लोगों ने ये नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, ये पब्लिक की जवाबदारी नहीं है क्या कि जहाँ प्लेटफॉर्म में जाओ वहाँ छू करो, जहाँ खाओ वहाँ थूको। क्या हर एक आदमी क्या क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं है, ये जनता उतनी जवाबदार है। कोई भी अगर आपके घर में अगर कोई अगर 10 गेस्ट आगे डाल दिया कचरा, तो आपको कितने बार साफ करोगे। हर आदमी का, हर इंसान का काम है कि अपना घर, अपना परिसर साफ रखने। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ भी किधर कोई नहीं डाल दो, किधर भी नहीं किधर भी करो, ये गलत है। हर एक जवाबदार, हर एक आदमी, हर एक सिटीजन अपने इसके लिए जवाब। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर की मुहिम अच्छी बनाने के लिए और अपना भारत सुंदर। और मैं सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, शायद अगर किसी को पता नहीं है, भारत जैसा रईस देश कहीं दुनिया में नहीं है, और भारत जैसी नेचुरल ब्यूटी जो है, मगर अपन सबसे बड़े हलकट जनता होगा तो भारत की है। नहीं, मुझे माफ करो, जो चाहे पनिशमेंट दो, और ये मैं सिद्ध करके देता हूँ, भारत जैसा सौंदर्य कई जगह पे नहीं है। आप उत्तरांचल जाओ, उधर जाओ, रत्नागिरी में जाओ, वो अमेरिका में नहीं है। स्विट्जरलैंड में गया, 6 दिन था, स्विट्जरलैंड में नहीं है। अगर कश्मीर में जाओ तो स्विट्जरलैंड डाउन, मगर वहाँ कश्मीर जाने के लिए डेथ की सर्टिफिकेट लेके कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं, ना रास्ते बराबर ना कुछ भी बराबर। मुझे माफ करना, जो मैंने सच्चाई देखा वो मैंने बोला। मगर मैं मैडम से ये और बांते जी से प्लीज, देश में अपने पांडे जी के घर के बाजू बहुत गंदगी रहती है, प्लीज उसको साफ रखें। थैंक यू। पार्षदों के साथ ही नागरिकों से भी नागरिक की अपील है कि स्वच्छ रखे अपना परिसर, एडमिनिस्ट्रेशन को कहने की जगह खुद को संवारे। एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या सवाल है उनसे जानते हैं। मैं जय भीम नगर बुद्ध विहार पंच कमेटी का अध्यक्ष हूँ। बाकी समस्या बताने के पहले अभी ही जो चर्चा हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेके स्वच्छता मुहिम की उन्होंने शुरुआत की, और उन्होंने ये भी बताया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन फिर भी लोग जहाँ चाहे वहाँ कचरा डाल देते हैं। बस्ती में, गली में कचरा फेंकते हैं, जबकि गाड़ियाँ आती हैं वहाँ कचरा नहीं डालते। तो मेरी ये विनती है कि जो सफाई कामगार है वो घूमते हैं बस्ती में, जिसके भी घर के पीछे या जो भी व्यक्ति अनसंट कचरा डालता है उसकी कंप्लेन करनी चाहिए और उसकी शिक्षा होनी चाहिए, फाइन करना चाहिए। जिस भी लेवल पर उनको पनिशमेंट देना जरूरी है, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। सवाल क्या है? हाँ, दूसरा सवाल जो है कि जय भीम नगर बस्ती में जो खड़ा रोड बनाया गया और बाकी के जो आड़े रोड है, सुमित्रा बाई जी हमारे विभाग की नगर सेविका रही है, लेकिन जैसे पार्वती नगर है, रामेश्वरी है, वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, आप घूम के देखो। और जय भीम नगर के बस्ती के जो रोड है पूरे उखड़ गए हैं।
वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे से विनती है कि जैसे शुगर लाइन पीछे की है वो भी अच्छी होना चाहिए और रोड भी आड़े खड़े जय भीम नगर के भी ठीक होना चाहिए। इसके लिए इंटरेस्ट हमारे नगर सेविका और बांते जी सर ने करना चाहिए अशी मेरी विनंती आहे। उपस्थित नगरसेवक आणि संपूर्ण लोकांना नमस्कार, जय भीम। माझा प्रश्न नगरसेवक सुमित्राजी जाधव आणि आयुष्यमान शरद बांते आणि तिसरा प्रश्न स्थायी समितीचे चेअरमन होते रमेश शिंगारे यांच्यासोबत राहील। पहिला प्रश्न, मी यांना एक ॲप्लिकेशन दिली होती या गार्डनचे, कमी कमी 50 आणि 100 लोकांचं एक ॲप्लिकेशन केलं होतं। त्या ॲप्लिकेशनामध्ये अर्ज असा होता, इथे रमेश सिंगाचे गार्डन आहे चंद्रमणी नगरला, तिथे व्यायामचे एक्सरसाइजचे सामान लागलेले आहेत, लोकांची गर्दी वाढलेली आहे, सतत लोक येतात आणि एक रूल लागलेला आहे, नाही येणारी लोक तिथे येतात। त्याबद्दल मी यांना एक ॲप्लिकेशन केली होती, पण मॅडमने ती स्वीकार नाही केली। शरद बांतेला पण ती ॲप्लिकेशन दिलेली आहे, त्यांनी मला सांगितलं की या शेवटपर्यंत ते होईल। आता तो केव्हा होईल हा प्रश्नाचं उत्तर मला ते ऐकायचं आहे। हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल जय भीम नगर के रास्तों के संबंध में है। सुमित्रा जी, आपसे पूछा गया है ये सवाल कि जय भीम नगर के रास्ते जो है उनका क्या किया? जय भीम नगरचे रस्त्याचं सगळे मंजूर झालेले आहे, भूमिपूजन पण झालेले आहे। त्यासाठी आता लेबर दिवाळीचे गावाला गेलेली आहे, म्हणून ते काम रोखलेले आहे। आता मुख्यमंत्री फंडातून करोडनी रुपये घेतले जय भीम नगरसाठी आणि जय भीम नगरचे रस्ते पूर्णपणे होणार। गटर लाईन टाकली 2-3 गल्ल्यामध्ये, अजून गटर लाईनचे कामं आहे। आणि जे आता त्यांनी रामटेकेने प्रश्न विचारला की गार्डनसाठी दिलेला आहे मॅडमकडं, तर आम्ही ते योगा शेटचंही घेतलेलं आहे आणि जे जिमचं दिलं ग्रीम जिमचं ते पण फाईल झालेली आहे। रस्त्याची पातळी पण झालेली आहे। डिसेंबरच्या अखेरीपर्यंत हे कामं होऊन जातील। आणि जे पुतळा हटवायचा आहे तर ते आपल्याला रमेश भाऊ वगैरे काय करायचं, शरद भाऊ वगैरे ते सांगतील। और दूसरा सवाल राउत जी का ये था कि उनका निवेदन को वो नहीं मंजूर किया गया है। रामटेके जी ने और यहाँ के गार्डन के नागरिकों ने हमको निवेदन दिए हैं, उनमें उनका ग्रीन जिम यानी जो बुजुर्ग लोग जो यानी एकदम आड़ा व्यायाम नहीं कर सकते तो उससे जो हाथ पाँव हिला सकते ऐसा वो ग्रीन जिम है, तो वो भी मंजूर हुआ है। लेकिन अब कुछ लेबर जो है दिवाली के लिए गाँव गए हैं, तो दिवाली के बाद अभी दिवाली ख़त्म हो जाएगी तो अभी लेबर आ जाएंगे तो उसका काम चालू हो जाएगा। दूसरी बात है पाथवे का, पाथवे भी मंजूर हुआ है, वो भी एक 10-12 दिन में, वो 10-12 दिन में हो गया। दूसरा उनका ये था कि यहाँ पे 5-6 चेयर होना, तो चेयर की भी फाइल मंजूर हुई है, चेयर बनना चालू है, तो एक 10-15 दिन में यानी लगभग ये दिसंबर के अंदर जो है ये सब हो जाएगा। यानी वर्क ऑर्डर हो चुका है, लेबर जाने के कारण कुछ काम रुका है। दूसरी बात है कि जय भीम नगर के रास्ते के बारे में जो बात की है, तो सन्मान्य नागरिक वहाँ के थे, हमने भूमि पूजन लिए है, लेकिन भूमि पूजन लेने के बाद में क्या हुआ कि दिवाली आने के बाद में लेबर गए गाँव, तो वहाँ के एक मेन सीमेंट का रास्ता है और आड़े विहार के सामने के वगैरह आड़े रास्ते वो भी सीमेंट के है। फिर से अभी हम 2 दिन पहले वहाँ पे और सर्वे किया और कुछ दलित बस्ती का फंड आया है, तो फिर से भी वो काम हमने डाले हैं। लेकिन ये प्रयास ये है कि आधे काम तो अभी चालू हो जाएंगे, यानी भूमि पूजन वर्क ऑर्डर हुआ है, लेकिन लेबर जाने के कारण 2-4 दिन में लेबर आ जाएंगे, वो चालू हो जाएंगे। उनको वहाँ के नागरिक भी साथ में थे। उसके बाद में बाकी के जो उर्वरित काम है उसकी फाइल हमने कल भेज दी है, वो एक आध महीने में वो भी दिसंबर के एंडिंग में वो भी चालू हो जाएंगे। दिवाली के चलते मजदूरों के गाँव जाने के चलते ये सब कार्य रुके हुए हैं। नागरिकों से अपील की है कि वो कार्य जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। नेटवर्क मैं राजभाऊ और इनको तो मानता हूँ, लेकिन इन चारों दिग्गज को लाना हमने तो कभी 5 साल में देखे नहीं मैंने कभी, लेकिन थैंक क्रेडिट गोज टू BCN नेटवर्क एंड राजभाऊ। और मेरा एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट जो रहते रात को, जैसे मैं तो सवेरे शाम आता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो बच्चे जो दिखते हैं रात को 11 बजे 12 बजे ये जो, और चोरी के यहाँ पे ये बस्ती में ज़्यादा ये भी हो रहे। कल मेरे गाड़ी के पूरे चक्के चले गए थे चारों भी जैक में रह के, तो ये चोरी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है यहाँ। और रात को 11 बजे यानी फैमिली के साथ अपन आए तो कोई कपल यहाँ दिखेंगे तो वो पुलिस का कोई प्रोटेक्शन है नहीं। आप या फ़ोन करके 7-8 बजे वो गार्ड को लेके 3-4 बार मैंने यहाँ पे पकड़ा, तो उसमें क्या हो गया, हमारे एक कलीग है, नाम नहीं लूँगा मैं, उसने वो लड़के को टोका, तो उसका बाप वहाँ जाके चक्कू दिखा के उसके घर में आया कि तूने मेरे लड़के को कैसा टोका। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मोमिनपुर के बहुत बड़े डॉन है, उसका लड़का यहाँ पे लड़की लेके खड़ा था, हमारे आदमी ने टोका मेरे ग्रुप के,
तो उसके घर में जाके माफ़ी मांगना पड़ा हूँ। लाइब्रेरी का अध्यक्ष है वो, तो वो बात मैं इशू करना चाहता हूँ कि यहाँ ये चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और गार्डन की हमारी समस्या है कि मेरे को यहाँ पानी पीने के लिए बच्चे खेलते हैं धूप काले में, लेडीज लोगों की भी समस्या है मेरे द्वारा कि पानी पीने के लिए रहता नहीं, और पानी वगैरह आए बरसात के टाइम में शेड नहीं है हमारी तो शेड वाई डजेंट। देखो मोदी साहब ने एक चर्चा रखी है, आपको मालूम है सर, बीएमसी में अभिनव कुत्ते ने कुत्ते साफ करके उन्होंने सब टावर्स की सुविधा दी है हर एक गार्डन में। हर एक गार्डन के पास आपको पता होगा फार्म हाउस अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बहुत चर्चा चल रही है कि हर एक गार्डन के पास टावर रहना चाहिए। अभी आपको तो पता होगा, तो उसके वजह से बीएमसी में बहुत इशू उठा था कि टावर रहना चाहिए। टावर के वजह से जो नेटवर्क आएगा बच्चों को यहाँ से 4G 3G, जो अभी तो बीएमसी तो बहुत आगे चला गया, अपन तो नागपुर म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए। आपके चारों को नागपुर शहर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है और नागपुर शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी नागपुर शहर के गार्डन्स और मैदान रहेंगे उसमें वाईफाई सिटी देने की योजना महानगर पालिका में है। जैसे कि नाखले जी ने पूछा था कि यहाँ गार्डन में शाम को असंवैधानिक तत्व यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन कुछ तरीके की नहीं है यहाँ पे, तो इस बारे में मैं पूछूंगा कि यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग करता है या नहीं करता है, इस बारे में इन्होंने कहीं भी पुलिस स्टेशन से बात की थी नगर सेवकों ने? लोगों की तकरार है यहाँ पे कि जैसा पांडे जी के घर के पास में यानी सानसून एरिया रहता है दोपहर में, तो बहुत से असामाजिक यानी जो भी मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन हमने 100 नंबर पे या अजी पुलिस स्टेशन को उसकी तकरार दी है, तो कभी कभी आते हैं। लेकिन कैसा है जो असामाजिक तत्व वाले हैं वो भी कभी कभी क्या है, वो उनको मालूम है कि पुलिस का टाइमिंग कौन सा है, फिर पुलिस 8-10 दिन तक आती है, फिर उनको लगता है कि अभी माहौल ख़त्म हो गया, तो फिर वो यानी ढीले हो जाते, फिर से वो चालू होता है। जैसे जैसे भी हमको मालूम पड़ता वैसा जैसा हम पुलिस का यहाँ पे गश्त लगाते हैं, लेकिन क्या है फुल टाइम वो उनके भी पास स्टाफ कम होने के कारण फुल टाइम वो दे नहीं पाते और वो चल रहा है। फिर से हम विनती करेंगे पुलिस को कि आप पेट्रोलिंग वाले जो अपने चार्लीज जो है वो रेगुलर यहाँ पे राउंड मारते रहे, इसके बारे में हम उनको बता देंगे। सर मैंने देखा है कि कई पिछले कुछ दिनों में यहाँ चोरियों की वारदात काफ़ी बढ़ चुकी है। ये एरिया जो आता है मुख्यमंत्री के एरिया में भी आता है, जो यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री है, तो यहाँ पे जो रात में जो पेट्रोलिंग की अव्यवस्था, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग की अव्यवस्था है? मुख्यमंत्री का शहर है, गृह मंत्री का एरिया आता है यहाँ पे, और रात में यहाँ पेट्रोलिंग बहुत कम होती है, इस बारे में क्या कहोगे? गृहमंत्री नाही पाहणार आणि मुख्यमंत्री नाही पाहणार, नगरसेवकच पाहणार आहे। कारण मागच्या वेळेस मी पवार साहेबाला बोलली का पवार साहेब आमच्या गार्डनला खूप असे धंदे चालतात बा, तर त्यांनी रात्रीच्या 9 वाजता 2 पोलीसवाले इथं बसतात आणि 2-3 वेळा असे गस्त पण घालतात। तेव्हापासून थोडंसं कमी झालेलं आहे। आमचंही रात्रीच्या 10-10 वाजेपर्यंत गार्डनला कोपऱ्यापर्यंत आम्ही फिरतो, आमचे सगळे फिरत राहतात, तर तसं काही नाही। आता पोलीसवाल्याचं वगैरे चालूच राहते चक्करी। शांति जी और सुमित्रा जाधव मैडम ने कहा है कि हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर देंगे और मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे कि यहाँ हमेशा पेट्रोलिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। और भी कुछ नागरिक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। काय रवी जांभूळकर, माझं घर नाल्याच्या काठी आहे आणि ही जी शाळा आहे, शाळेचं इथं अतिक्रमण झालेलं आहे, त्याच्या खाली ड्रेनेज लाईन आहे आणि एक ड्रेनेज लाईन होती मोठी। आता काय झालं, पावसाळ्यामध्ये हायेचं सर्व पाणी येते, हे पाणी माझ्या घरामध्ये येतं। माझ्याच घरी नाही, माझ्या घरीला 2-4 घरं आहेत, कंबर पाणी असतं। तर ह्या अतिक्रमणासाठी खूप काही आंदोलन केले, पिंपळकर काकूंनी, जाधव काकूंनी, बांते साहेबांनी खूप काही आंदोलन केले, केसेस पण सुरू आहे। आता त्याचं काय झालं मला माहीत नाही। त्यावेळेस शिंगारे साहेब स्थायी समिती अध्यक्ष होतं। आता आमच्या घरामध्ये जे पाणी जातं हा प्रश्न आम्ही कुठे मांडावा आणि ह्या प्रश्नाचं म्हणजे निष्कर्षीकरण कसं होईल याचं मला उत्तर मी शिंगारे साहेबांकडून मागतो। मला याचं म्हणजे याच्याबद्दल काय करायचं, ठीक आहे ते अतिक्रमण काय तुम्ही केव्हा हटवता काय करतं ते मला माहिती नाही, पण आमच्या घरामध्ये जे पाणी येतं याच्यासाठी काय करावं? कोणता नगरसेवक काकू वगैरे येतात पाहतात, ठीक आहे होऊन जाईल, पण याच्यानंतर म्हणजे काय भाव, याच्यानंतर कसं काय होईल आमचं, हा मला प्रश्न खूप मोठा आहे, ऐसा तुम्हें उत्तर देवा मला। मैं चाहूँगा स्टैंडिंग के एक चेयरमैन रमेश जी सिंगारे जी के पास। यहाँ पे रामेश्वरी प्रभाग में आप देखते हो कि कई अतिक्रमण कार्रवाई होती आई है और फिर से जस का तस बना रहता है अतिक्रमण के बीच। तो सर ने जैसे बताया था कुछ अतिक्रमण नालों क्या है यहाँ पे जिसके कारण घरों में पानी घुसता है, तो रमेश जी सिंगारे जी बोलना चाहूँगा कि कई आंदोलन हुए इसके लिए, अभी उसकी पोजीशन क्या है उस आंदोलन की? वो सारी जगह नागपुर सुधार प्रन्यास के अंतर्गत आती है और वहाँ पे नारनौरे करके एक नामक संचालक स्कूल जिनकी है
उन्होंने वो अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण के लिए हमारे दोनों नगर सेवकों के ऊपर में एट्रॉसिटी की केसेस भी लगी। जनता के लिए हमेशा वो उनके जनता के साथ में रहे, लेकिन उसको डगमगाते हुए हमारे कमिश्नर, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया और उसका आर्डर हो चुका है। तो बाद में उन्होंने अपनी एक अपील की है कि भाई जब तक मार्च में छुट्टी लगने तक हमारी स्कूल रहना चाहिए। अभी मार्च के बाद में वो उसका अतिक्रमण हटेगा ये निश्चित। कोर्ट में लिख के दिया उन्होंने, कोर्ट में लिख के दिया वो हटेगा। और नाले की कुछ दीवार भी बनी है, अब उसका वर्क आर्डर वो भी होंगे। कि जांभूलकर जी ने जो सवाल उठाया कि स्कूल के कारण में पानी बहुत जमा होता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ के बैनर्जी लेआउट परिसर के सभी नागरिकों ने, उनको भी बहुत तकलीफ थी कि उनके खूबियों को पानी आना। तो जने एक मंगेश जी आखिर करके और उनकी जो टीम है, चापके मैडम वगैरह, सबने जनहित याचिका कोर्ट में डाले। कोर्ट में कुछ दिन तक वो केस चली। केस चलने के बाद में आज अभी उसका फाइनल हुआ है कि नारनौरे जी ने कोर्ट में लिख के दिया कि भाई मेरी स्कूल चालू है, मार्च तक मेरी परीक्षा वगैरह ख़त्म हो जाती है, तब तक मेरे को वहाँ रहने दो, उसके बाद में मैं खुद ही अपनी इससे तोड़ दूंगा। ऐसा कोर्ट में उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया है। और उसके बाद में वो स्कूल स्थलांतरित हो जाएगी। उसके बाद में नल्ले की जो दीवार है, अभी जांभूलकर जी के यहाँ पे जो नल्ले की दीवार थोड़ी नीचे होनी की है, तो हमारी यादव मैडम और मेरे सहयोग से हमने दीवार भी मंजूर की है। तो कुछ ही दिनों में वो दीवार का भी काम चालू हो जाएगा, तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जी सिंगारे और शरद बांते जी ने कहा कि जो अतिक्रमण हुआ है, जो स्कूल का अतिक्रमण हुआ था मार्च के एग्ज़ाम के बाद, हाई कोर्ट में यहाँ उन्होंने याचिका दायर की कि मार्च के बाद वो बिल्डिंग टूट जाएंगी। तो इसी सवालों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे और कुछ नागरिक यहाँ पे हैं जो कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। आत्तापर्यंत झालेल्या प्रश्न नीटपणे विचारले गेले नाही, त्याच अनुषंगाने मी आपल्याला सांगते आहे। गेल्या 55 वर्ष झाले मी या रामेश्वरीमध्ये राहते। रामेश्वरी चौकामध्ये दारूचं दुकान नव्हतं, पण त्यांनी इलेक्ट्रिकचं हे करायचं आहे यासाठी म्हणून लोकांच्या सह्या घेतल्या आणि तिथलं दूध केंद्र आणि बस स्टॉप हे हटवून दारूचं दुकान लावलेलं आहे। त्या दारूच्या दुकानाचा इतका त्रास आहे की जेव्हा माझ्याकडे महिला आल्या, त्यांनी प्रत्येकाच्या घरातले 3-3 पिढ्या त्याच्यामध्ये बर्बाद झालेल्या आहेत। आणि म्हणून बायकांचं आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं। बायकांनी इथे 700-800 बायका आमच्या कामामध्ये होत्या। तर कुठेही बोलावलं तरी त्यांच्या त्या तयार राहायच्या आणि यायच्या, सगळं करायच्या। याच्यात ही ॲडव्होकेट उषा पांडे सुद्धा माझ्याबरोबर होती। आम्ही ते सगळं आंदोलन केलं, पण काही लोकांनी त्याच्यामध्ये इतकंही केलं की, आणि त्या अजनी पोलीस स्टेशनवर आमचा अजिबात विश्वास नाही। ते लोकांनी त्यावेळेला इथे गुंड आणले, बायकांना अडवलं, 4 व्हीलरच्या किल्ल्या हिसकावून घेतल्या चालत्या याच्यातून, चाकू दाखवले, माझ्या घरी घर पेटवायला पेट्रोल टाकलं होतं। हे सगळे प्रकार केले, पण आम्ही सगळ्या महिलांनी धिटाईने त्याला सामोरा गेलो। पण काही असे तत्व होते की त्यांनी त्याच्यामध्ये काड्या घातल्या। आमचं जे 50% मतदान होतं ते 42% झालं। 8% का नाही झालं, तर आपल्याच लोकांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केले आणि ते जे इलेक्ट्रिक लिस्ट इलेक्शनची जी महिलांची आम्ही वेगवेगळ्या सगळ्या लिस्ट तयार केल्या होत्या, लिस्ट गायब केली। बाहेरून गुंड बोलावले, बायकांना गगल्या बोळामध्ये अडवे जात होते आणि तरी पण आमच्या बायकांनी धिटाईने ते केलं। पण हे जे अजनी पोलीस स्टेशन आहे, या अजनी पोलीस स्टेशनमध्ये मी नावसुद्धा सांगू शकते की जे कोणी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतं, त्यांनी बायकांना मतदानाला जाऊ दिलं नाही। एका मतदानाचे 5-5 मिनिटं लागतात का? अरे 8% मिळायला आम्हाला वेळ लागला नसता, आम्ही बरोबर जिंकून आलो असतो। पण अजनी पोलीस स्टेशनवाल्यांनीच त्यांनी सगळ्यामध्ये केलं आणि बायकांना जाऊ दिलं नाही। तुमचे नावं नाही आहे याच्यामध्ये म्हणून असं त्यांना सांगत गेले, पण त्यांच्या लिस्टमध्ये नाव असून त्यांना मतदान करू दिलं नाही। आणि म्हणून आज ही पाळी अशी आली आहे की तिथून महिला पोरी संध्याकाळी क्लासेस हे संध्याकाळीच असतात, पोरं तिथून जातात। पोरांचं ठीक आहे, पण पोरींना बायकांना तिथे किती त्रास होतो हे सगळ्यांनी पाहून घ्यावं। सगळ्यांना इथे राहिलेल्या सगळ्या लोकांना त्याचा अनुभव आहे आणि जाताना हाच त्रास होतो। लोक धक्के मारतात, आमच्या गल्ल्या बळामध्ये पिऊन पडलेले असतात, 2-2 तास पडलेले असतात। काही एकदा आम्ही सांगितलं आहे तिथल्या आजूबाजूच्या दुकानदाराला सुद्धा त्याचा त्रास होतो। याच्यासाठी आम्ही जोरदार आंदोलन केलं आहे, कलेक्टरला भेटलो, सगळे प्रकार केले। आताही पुन्हा दारूचं दुकान निघणार होतं, जसं कळलं तसं आम्ही त्याच्यावर हे केलं, कलेक्टरला भेटलो आणि आता जर हे दुकान निघणार असेल तर आम्ही काय करू हे तुम्हाला सांगणार नाही। हे करून म्हणून ते दुकान निघायच्याच आधी बंद झालं। हे सगळे आम्ही पहिला इथे खूप प्रॉब्लेम आहे, आमच्या बसचे प्रॉब्लेम आहे, बस इथे नाही आहे। ज्येष्ठ लोक प्रत्येकाच्या गाड्या आहेत, ते गाड्याने जाऊ शकतात, पण ज्या ज्येष्ठ लोक आहेत बिचारे, बसची सोय पाहिजे। बस स्टॉप जो होता तो हलवून टाकला, आता बसचं येणं जाणं नाही आहे। आम्हाला रामेश्वरी ते महाल, रामेश्वरी ते रेशीमबाग
असं इकडून अशा बसेसच्या सोयी पाहिजे आहेत. त्या बसेसच्या पण सोयी नाही आहे. आणि हे जे कचरा जे म्हणतात, जरी पंतप्रधानांनी झाडू घेऊन झाडलेलं असलं तरी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. माझं घर इथे संघ मैदानाच्या समोर आहे. मी पाहते वरून खरकट पाणी टाकतात. रस्त्याच्या पलीकडून लोक अन्न शिळं घेऊन येतात, हळूहळू चालायला जातात, हळू बोचके स्वट टाकून देतात, प्लॅस्टिक. काही एकदा सांगितलं मी कॉर्पोरेटरला की मला इथे एक बोर्ड द्या, या बोर्डवर की इथे कचरा टाकू नका, कचरा टाकल्यास दंड होईल. पण आज तागायत माझ्याकडे तो बोर्ड आलेला नाही. अरे आम्ही जर आपण सेवक आहोत तर त्यांनी सुद्धा लोकांच्या काही अडचणी असतात त्या ऐकून घेतल्या पाहिजे, केल्या पाहिजे, निभवल्या पाहिजे. आणि काय होतं ते की सगळ्या लोकांच्या अडचणी ज्या आहेत ते ज्येष्ठ आणि मी खूप दिवसाची राहत असल्यामुळे लोक माझ्याकडे सांगायला येतात. तुमचं काय काय, आम्ही तर नागरिक आहोत, आमच्याकडे नाही तर तुमच्याकडे कशाला येतात. अरे आपण त्यांनाही माहिती आहे की इतकी वर्षाचे आहे, यांच्या मार्फत आपलं काम होण्यासारखं आहे म्हणून ते माझ्याकडे येतात. आम्ही करणार सुद्धा कॉर्पोरेटच्या मार्फतच करणार ना. काही ज्या सोयी आहे लोकांच्या, गैरसोयी आहेत त्या सगळ्या त्यांच्याच मार्फत करणार आहे. त्याच्यामुळे लोक चिडून गेले आहेत. आणि हे दुकानाचा थांबला प्रॉब्लेम इतका कठीण आहे आणि ते पुढे होणार आहे. कारण हळूहळू अंड्यांचे दुकानं काय, ठेले काय, सगळंच वाढत चाललं आहे. हॉटेल तयार झाले आहे, तिथे खाण्यात सगळे बसतात, तिथे खातात. आणि पोलीस स्टेशनची ती व्हॅन जरी आली तर ती काही करू शकत नाही. जाताना 2-4 दारूच्या बाटल्या टाकून घेते काय व्हॅनमध्ये, पैसे घेऊन घेतात, चालायला लागतात. हे आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलं आहे. त्याच्यामुळे अगदी पोलीस स्टेशनवर आमचा अजिबात विश्वास आहे, ते काम करणार नाही. जो हे दारूचं दुकान हटणार नाही त्याने, आम्ही असं म्हणत नाही की त्यांनी आपलं धंदा सोडून द्यावं, पण या चौकातून दुसरीकडे त्यांनी ट्रान्सफर केलं, जो कोणी करू शकेल त्याच्या मागे जनता त्याच्या पाठीशी राहील. अभी जैसी दारू की दुकान के लिए हमारे उमाताई पिंपलकर ने जो बताया, वो एक बार तो ट्राई कर चुके, फिर भी अगर नागरिकों का अगर सहयोग अगर होगा तो फिर से हम वो ट्राई कर सकते हैं. और जो कुछ भी अगर उसमें नियम की शिथिलता है वो हम गृह मंत्री से चर्चा करके क्या नियम है और किस प्रकार से वो करना पड़ता है, उसके लिए हम पब्लिक के अगर चाहती है तो हम उनके साथ में हैं. जी ये रमेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं. हमारी झांसी की रानी उमाताई ने जो सवाल किया बिल्कुल सही बात है, लेकिन नियम में रीओपनिंग हो सकती क्या, रीपोल अगर होता होगा तो फिर से ये आंदोलन खड़ा करने के लिए सक्षम है. सवालों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनके सवाल क्या है. मी प्रभाग नाईकनगरबद्दल बोलणार आहे. भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्या म्हणजे तिकडच्या भागामध्ये बरेचसे कामं झाले आहे आणि अजूनही काही थोडेसे प्रश्न आहेत ते सोडवायच्या मागे लागले आहे. ते माझा विकासजी बुंदेंना प्रश्न आहे की इकडे आमच्या इकडचे जे पोल्स आहे, इलेक्ट्रिक पोल्स आहे, ते पूर्ण तिरपे झाले आहे. त्याच्याबद्दल एक त्यांना निवेदन दिलं होतं, त्यांनी काही पोल रिपेअर केले आहेत त्यातले. तसं दुसरी गोष्ट अशी की एक महत्त्वाची समस्या अशी की कोणाच्या घरी काही कार्यक्रम असला की गल्ली असो, मेन रोड असो, मुख्य रस्त्यावर सुद्धा ते मांडव टाकून आपला कार्यक्रम करतात. बरं करायला हरकत नाही, 2 तासाकरता 4 तासाकरता, पण 2-2 दिवस 3-3 दिवस तो मांडव म्हणजे बालाजीनगरचा जो पूल आहे, एक 10-12 फुटाचा रस्ता आहे. माझा विकासजी बुंदेंना प्रश्न आहे की आपल्या इकडचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये कोणाकडे काही कार्यक्रम असला की तिथले लोक मांडव टाकतात रस्त्यावर आणि 2-2, 3-3 दिवस तो मांडव असतो, पूर्ण ट्रॅफिक जाम होतो. गल्ल्यामध्ये टाकला तरी हरकत नाही, पण मेन रोडसुद्धा लोक ब्लॉक करतात. याच्याकरता कॉर्पोरेशनची काही व्यवस्था आहे का? आणि दुसरी गोष्ट ते इलेक्ट्रिक पोलबद्दल विकासजींनी थोडंसं ते जे तिरपे झाले होते त्याच्याबद्दल विकासजींनी थोडासा खुलासा करावा अशी माझी त्यांना विनंती आहे. नाइक नगर के एरिया से सवाल है विकास जी आपके लिए. इन्हें जानना है कि यहाँ पर रास्तों पर जो मंडप डाले जाते हैं और पोल का प्रश्न है, यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ बहुत लोगों ने प्रश्न एक अच्छा उपस्थित किया था स्वच्छता से रिलेटेड, कि जैसा नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, आज तक इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, महात्मा गांधी जी ने जो संदेश दिया था, उसके बाद अगर स्वच्छता का अभियान अगर किसी ने चालू किया तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने. तो ये एक सैंपल है स्वच्छता का अभियान. इसका मतलब क्या है कि लोग स्वयं में जागृति लाए कि उनका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है. अगर 125 करोड़ की जनता जिस देश में, उस देश में कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक पब्लिक खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या जिम्मेदारियां है. तो उसी उपलक्ष्य में जैसा इनका पहला सवाल था कि लोग उनके घर में कार्यक्रम रहते थे वो रोड तक मंडप डालते हैं, बराबर है. अब ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर मेरे घर में कार्यक्रम है तो 100% की अपने घरों, इतने बड़े नहीं है कि घर में कार्यक्रम हो सके,
थोड़ा बहुत मंडप डालना चाहिए। ये लोगों पे निर्भर है कि उन्होंने इस तरह से व्यवस्था करना चाहिए, उनका पर्पस भी सॉल्व हो और उसके लिए लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। ये बात है, तो ये तो पब्लिक ओरिएंटेड काम है कि उन्होंने खुद ऐसी समझ रखना चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि कारपोरेशन इसके तरफ क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई प्रोविज़न है तो 100% इसका प्रोविज़न है। बहुत से बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो आते हैं, उनको पनिशमेंट भी करते हैं, उनको फाइन भी करते हैं, लेकिन अपने इसमें थोड़ा सा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनके घर का कोई कार्यक्रम है तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो वो फाइन करके उनको छोड़ देते हैं और इमीडिएट उनका जो मंडप है उनको बोल देते हैं कि वो आप जल्दी से जल्दी इसको रिमूव करो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ से होती है कि लोग खुद सोचे कि हमारा इस तरह से व्यवहार होना चाहिए कि अपने वजह से किसी आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात है, वहाँ के पोलों की बहुत गंभीर समस्याएं थी। हमारे माननीय आमदार सुधाकर राव जी कोढ़े, उन्होंने एक दिन खुद उस भागों का दौरा किया। माननीय रमेश भाऊ, माननीय शरद भाऊ, सुमित्रा ताई, हम लोग सब साथ में थे और जहाँ जहाँ ऐसे पोल थे कि जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो सकते थे, हम लोगों ने उसकी लिस्ट बनाई। माननीय आमदार साहब ने उसके लिए फंड से अपनी प्रोविज़न दी और उसका इमीडिएट काम भी शुरू हुआ। आधे पोल तो बदल भी गए हैं और जो आधे पोल बचे हैं वो साधारण ये महीने में नवंबर एंडिंग तक उसका भी कंप्लीट काम हो जाएगा। बहुत से जगह ऐसी थी कि लाइन नीचे तक झुक गई थी, कभी भी कोई इंसिडेंट हो सकता था जिसमें जान माल का धोखा संभव था, उसकी भी लाइन हम लोगों ने स्ट्रेट करवा दी है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट उस दिशा में हम लोगों ने किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट तो नगर सेवकों से संतुष्ट है। हमारे साथ जिस नागरिक हैं उनसे जानते हैं उनके क्या प्रश्न हैं। मैडम, ये उपस्थित जो मंडली है ना, इन्होंने सब अपनी समस्या बताए। वो समस्या ऊपर का विवेचन उन्होंने बताया कि क्या करना और क्या नहीं करना। ये समस्या के ऊपर सवाल उठाए, नगर सेवकों को भी सवाल जवाब पूछते गए। इसके बारे में मैं एक बात पूछता हूँ, आज ये गार्डन को 20-25 साल हो गए हैं। ये गार्डन 20 साल से 15 साल से जैसा कि वैसा है, जो कि चंद्रमणि नगर का गार्डन जो आज की समस्या में इंफीरियर समझा जाता है, वो स्थायी समिति के चेयरमैन श्रीमान सिंगारे जी, उन्होंने उसको वेल डेवलप किया। लेकिन हमारे इस एरिया के नगर सेवक 15 साल से यहाँ नगर सेवक रह चुके हैं, एक सीधा टेर्स भी बना नहीं सके जो 2 आदमी सिर्फ आसानी से चल सकते। क्या उसके लिए एनओसी चाहिए थी? और नगर सेवक को एनओसी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा दावा है। इस गार्डन में जब वृद्ध लोग भरते तो एक व्यक्ति को ठेसा लगता है हाथ का, कुछ इधर गिरते हैं, ये बात एक समस्या। दूसरी बात ये है कि वो जो नाला है, इसके लिए परमिशन ये महानगर पालिका का काम है। इसका बास आता है, गंदा पानी बहता है, इसके लिए एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नगर सेवक के इसमें पावर रहता है, वो कर सकता है। ये बात यहाँ फुलझड़े कुछ नहीं है। यहाँ जो सिंगारे जी ने जो इक्विपमेंट्स दिया है, वो प्लेइंग गेम्स दिया है, वो यहाँ 15 साल से नहीं मिला तो आज मिलने वाली है। अब तो इलेक्शन का तो समय ख़त्म हो रहा है और इलेक्शन के समय में नगर सेवक तुम्हारे सामने खड़े हैं, तब तक उनका मुंह दिखता नहीं है, ना सुधारना होती है। और जब रिलेशन डेवलप करते हैं नज़दीक के पास, वो ना जाने ये कईयों दिसंबर गए और कईयों मार्च गए, कोई सोल्यूशन निकला नहीं। समझे? ये बुरा नहीं मानने का है और खटपट्टी निकालने का है तो मैं बहुत सकते क्या वो इट मस्ट बी ड्राई, अदरवाइज it is in order to work so that a child can see that natural phenomena जिसका लोगों ने देखना चाहिए। लोग शाम को यहाँ घूमते हैं, बच्चे घूमते हैं तो उनको बदन को घाम आता है, उसमें टाका बना देना चाहिए, बेचारे दे कैन स्विम हैं। दूसरी बात यह है, वो बच्चों के लिए कुछ भी वेपन्स नहीं खेलने के लिए, बस और कुछ है। और यहाँ रोड तो बना दिया है और उसके लिए हमने शेड बना के निवेदन 10 साल से दिया आहे। जवळपास कैलासनगरची समस्या अशी आहे की त्या समस्येमध्ये गेल्या 50-60 वर्षापासून जे मी ज्या घरी राहतो त्या घरचे 50-60 वर्षापासून त्या घराचं मालकीपत्र नाही, म्हणजे कुठलं लोन भेटू शकणार नाही। ते स्वतःचे अजूनही ते समस्या सॉल्व झालेली नाही की तिथले स्थानिक नगरसेवक नेतृत्व कर्तव्य काय करतात। दुसरा प्रश्न की माझ्या ऑफिसच्या पुढे कैलासनगरला आपण जेव्हा रामेश्वरीपासून निघतो तर लेबर ठियापर्यंत जर जाते वेळी त्या
एवढं ट्रॅफिक वाढलेलं आहे. त्या ट्रॅफिक वाढलेलं असताना माझी अशी विनंती राहील की तिथे स्थानिक नगरसेवकांनी 1-2 ब्रेक टाकायला पाहिजे होते, स्पीड ब्रेक. तिथे इथे नसल्यामुळे त्यांना हा सवाल आपण आपल्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा. जनता त्यांच्यावरती खूप आक्रोश आहे. परिस्थिती अशी आहे की तिथे स्पीड ब्रेकर तर नाही, तर तिथे पावसाळ्यात पाणी जेव्हा येतं ना, तर सारखं पाणी जवळपास 2 ते 3 फूट पाणी माझ्या ऑफिसच्या पुढे म्हणता येईल, प्रगतीनगरच्या बोर्डापासनं आंबेडकर कॉलेजपर्यंत जर 2 ते 3 फूट पाण्याची तिथे समस्या अजूनही सॉल्व झालेली नाही. होऊ शकते तिथली लाईन बुजलेली असेल, तर कुठेतरी हे व्हायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे इथे साईनाथ शाळेच्या आजूबाजूला थोडंफार जे कॉलेजचे पोरं असतात त्या कॉलेजच्या पोरांनी त्यांच्यावरती थोडाफार अंकुश व्हायला पाहिजे. शासन दरबारी मी एवढाच विचार करेल की थोडं नगरसेवकाच्या बाबतीत सतर्क राहावं. जैसे कि यहाँ के एक नागरिक ने पूछा था कि जो साइना स्कूल के पास की समस्या के बारे में पूछा था. मैं शरद जी से पूछना चाहूँगा कि क्या साइना स्कूल का रास्ता मंजूर है अभी, और स्पीड ब्रेकर का जो उन्होंने बताया, तो स्पीड ब्रेकर कैसा है कि नागरिकों के निवेदन के ऊपर में ट्रैफिक की एनओसी लेना पड़ता, उसके बाद ही वो लग सकता है. अगर वो चाहते हैं तो उनका एक अर्ज सर्वसामान्य दिए, हम वो ट्रैफिक को पूछेंगे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, और फिर वहाँ से मंजूर ट्रैफिक वाले आके देख के साइड देख के जाते हैं. फिर उनको योग्य लगा कि यहाँ लगाना चाहिए तो फिर वो एनओसी देते हैं, तो उसके बाद में हम लगा देंगे. नमस्कार. जितने भी नगर सेवक है हमारे, उनको ये समझना चाहिए कि ये चीफ मिनिस्टर का एरिया है. एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के, और उनके लिए एक बदनामी का डब्बा है कि हमारे अगर नगर सेवक अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा ये वाला डिवीज़न ये अच्छा होगा, और हम किसी ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. वो खुद जाकर देख सकते हैं कहाँ पे अच्छा हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है. लोग कुछ भी बताएंगे, कुछ भी ये करेंगे. इनका खुद का सुपरविजन होना चाहिए नगर सेवक लोगों का कि मेरा आज लाइटिंग की इतनी समस्या है. स्ट्रीट लाइट कभी कहीं जल रहे हैं, कहीं नहीं जल रहे हैं. स्ट्रीट लाइट कहीं जल रहे, कहीं नहीं जल रहे. और ये सारी समस्याओं को अगर नगर सेवक खुद करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का एरिया है, वो इनको देखना है कि वो कितने, उनको क्या बदनाम करना है या नहीं करना है. बस यही मेरा कहना है. यहाँ पे कुछ महिलाएं पार्वती नगर से भी आई है, उनके भी कुछ सवाल यहाँ पे क्या कहना चाहिए. सर्वप्रथम तर मी नगरसेवकला धन्यवाद देईन की माझ्या एरियामध्ये नळाचा प्रॉब्लेम जो होतो तो त्यांनी सॉल्व केलेला आहे. नळाच्या पाण्याला फोर्स नव्हता, तर आता छान फोर्स आहेत, सर्व लोक खुश आहे. पण रोडचा जो प्रॉब्लेम आहे तो त्यांनी सॉल्व करावा. खूपच खराब आहे आमच्या एरियातले रोड, थोडं दुर्लक्ष होतं आहे आमच्या एरियाकडे, तर त्यांनी दोघांनी पण लक्ष द्यावे. बस. गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं राजकुमार गुप्ता, नगर सेवक श्री शरद बांते, नगर सेविका श्री सुमित्राताई जाधव से ये कहूँगा कि पिछले 20-25 सालों से हमारे पार्वती नगर के रोडों की हालत बहुत ख़राब है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है. गटर का पानी पूरा रोडों से बहता है. रामेश्वरी रोड फुलमताबाई हनुमान मंदिर, रामेश्वरी चौक से फुलमताबाई हनुमान मंदिर जो रोड है वहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से ये समस्या है. और इस समस्या के तरफ में इलेक्शन आते हैं, 60 महीने के इलेक्शन होते हैं, 60 महीने में 58 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट की जाती है, फिर भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. तो मेरी ये कहना है कि वहाँ के रोडों की समस्या हल करके, फुटपाथ निर्माण करके, और एक रामेश्वरी चौक पे हाई मास्ट लाइट लगाने की मेरी ऐसी मांग मैं करता हूँ. रामेश्वरी जे पार्वती नगर आता गुप्ता भाऊनी सांगितलं, पण आम्ही रोड घेतलेले आहे. आमचे फाईलही सँक्शन झालेले आहे. ते रोड आम्ही आता घेणार आहे डिसेंबर महिन्यातनी. त्याच नोव्हेंबर महिन्यातच आमचं डांबरीकरण चालू होऊन राहिलेलं आहे. आणि गडरची समस्या आहे, तर गडर आमच्यापर्यंत आलं तर आम्ही तर दुसऱ्या दिवशी आम्ही गडर साफ करून देतो. गडरचं पाणी वाहण्याचं म्हणजे काही हेच नाही. 2-2 नगरसेवक आहे. चोक झाली तर आम्हाला रजिस्टर राहते, सर्व राहते, त्याच्यावर लिहायचं. सकाळी जमादार येते, कंप्लेंट घेऊन जाते. म्हणजे रोडचं पाणी रोडवर वाहणं म्हणजे गडरचं पाणी हे तर आमच्या इकडं आम्ही वाहूच देत नाही आणि पाहालच नाही. तुम्ही सांगा आमच्यापर्यंत या, आम्ही तुमची समस्या सॉल्व करून देऊ. सर, जैसे बांधे सर, आपको हुमस लाइट और रोड के बारे में कुछ कहेंगे आप? रोड के तो गुप्ता जी को मालूम है, उनके सामने की बात है कि टोटल उनके घर के सामने का सीमेंट रास्ता वर्क ऑर्डर हुआ है. अभी 2-4 दिन में उन्हीं के हाथ से भूमि पूजन लेना है. उसके बाद में इंटरनल जो भी रास्ते हैं वो डामरीकरण के काम अभी बैनर्जी लेआउट के ख़त्म हुए हैं, लेकिन बीच में दिवाली आने के कारण लेबर गाँव गए हैं. अभी कल से शायद वो भी चालू हो जाएंगे, कि वो साइट बताया है उनको. दूसरी बात है कि रामेश्वरी चौक में हाई मास्ट का जो सवाल है,
तो हाई मार्क्स जो है 16 यानी 20-25 फुट ऊंचा रहता है और वो चौक है छोटा। अगर वो वहाँ हाई मार्क्स अगर लगाए तो उसका उजेला जो है वो आजू बाजू के घरों पे जाता है और वो रात में उनको प्रॉब्लम होता है। उस कारण उसका सर्वे किए है और एक्चुअली वहाँ पे नज़ीक चौक में खंभे है, तो जो जैसा इलेक्ट्रिक इंजीनियर है उनका कहना है कि वो ऊंचा रहता है और उसका उजेला जाएगा आजू बाजू में, और ऑलरेडी लाइट है। फिर भी अगर इनकी डिमांडिंग तो एक छोटा हाई मार्क्स 2-4 लाइट का लगा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को वो जो पोल है वो निकालना पड़ता है, ट्रैफिक को अड़थड़ा निर्माण होगा, उस कारण वहाँ पे हाई मार्क्स नहीं लगा। अब बात है कि गटर का जो प्रॉब्लम था उनका कि लाइन डालना चाहिए फूलमती मंदिर के पास से, हाँ तो हम ये भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। वो लाइन जब चौको वाले से पूरा खोल के देखे, वो आगे नागरिक भी थे, सुनी जी भी थे, गुप्ता जी भी थे, तो ऑलरेडी लाइन बिल्कुल बहती थी। एक आध वक्त जब चौथा है बरसात में पूरी गटर लाइन छूटी है नल्ले में। जब नल्ले को ओवरफ्लो आता है तो ये लाइन कुछ देर तक रुकती है। जब नल्ले का फुर जैसा जैसा डाउन होता है वैसा वैसा वो लाइन होती है। उस पीरियड में जो तकलीफ होती है वो नेचुरल है, क्योंकि उसको कुछ कर नहीं सकते कि नल्ले का जब तक फ्लो उतरता नहीं तब तो वो लाइना उतरती नहीं, फिर भी हम आदमी बेच के उसको कर लेते हैं। त्रिसन चौक से जो मानेवाड़ा भगवान नगर, ये सारे सीमेंट रास्ते के काम अभी जो चालू है और कुछ काम जो बाकी है उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, वो चालू होंगे। लेकिन सीमेंट रोड में स्पीड ब्रेकर नहीं होता है, नहीं सुन लीजिए, स्पीड ब्रेकर नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कैसा है, स्पीड ब्रेकर लगाना बोलो तो मौत को दावत देना है, और हम नागरिकों को मौत के मुंह में धकेल नहीं सकते। 100% समाधान भगवान की धरती पे आए तो नहीं हो सकता, लेकिन सारा समाधान करने का निश्चित जनता का, ये भारतीय जनता पार्टी का करते हुए मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, नितीन जी काम कर रहे, सारी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। हां, जे लोक बाहेरून येतात, आपल्या नागपुरात काम करायला येतात, पोट भरायला येतात, आपल्या बिल्डिंगा बांधतात, आपल्या नाल्या साफ करतात, अशा प्रकारचे जे लोक येतात, पण त्यांच्यासोबत जे छोटे छोटे बच्चे असतात ते शिक्षणापासून वंचित राहतात, ते आपल्यापर्यंत येऊ शकत नाही, त्यांच्यात हिंमत नाही आहे, परंतु आपल्यालाच त्यांच्यापर्यंत जायचं आहे। हे BEd बॅचलर ऑफ एज्युकेशन हे सांगते आहे की मोबाईल स्कूल त्या दिशेनं तशा प्रकारचे जे शिक्षणापासून वंचित आहेत, आला इथे झोपडी टाकली, तिथं झोपडी टाकली, तिथं झोपडी टाकली, तिथं झोपडी टाकली, त्यांचे बच्चे हे शिक्षणापासून वंचित आहेत, ते आपल्यापर्यंत येऊ शकत नाही, त्यांची हिंमत नाही, परंतु आपल्यालाच त्यांच्याकडे जायचं आहे। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत कॉर्पोरेशन से भी सुविधा है, और एक जो रास्ते पे जो बच्चे इनका कहना कि जो घूमते हैं, तो जो भटकते हुए बच्चे उनके लिए भी एक गवर्नमेंट की योजना है और कॉर्पोरेशन की भी योजना है उनको पढ़ाने के लिए, कि उनके माँ बाप भी बच्चे को ले जाने के लिए या तो वहाँ पढ़ाने के लिए रेडी होना चाहिए, अन्यथा वो योजना है और उसका लाभ कुछ लोग ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके माँ बाप ने हमारे बच्चे को नहीं लेके जाना, हमारा बच्चा ये पे रहेगा, उसके लिए वो योजना जिनको आपण मास्तर त्यांच्याकडे पाठवतो, पण त्यांची इच्छा पाहिजे आईवडिलांची की माझ्या पोराला तुम्ही माझ्या घरी 10 लोक जमा करून शिकवा, योजना आहे, पण त्यांनी जर लाभ घेतो म्हटलं तर योजना लागूच आहे। जे तयार असतील असे काही लोक असतील तुम्ही कळवा, आम्ही त्यांच्याकडे पाठवण्याची व्यवस्था करू। सरांचा विषय चांगला आहे। हा विषय महानगरपालिकाचे जो शिक्षक आहे तो घरोघरी जाऊन, टोलीला घरोघरी जाऊन मुलं आणतात, त्यांनी स्वतःच्या पैशानी व्हॅन लावली आहे, व्हॅनमध्ये जाऊन घेऊन येतो आणि सोडून देते, पण ते आईवडील त्यांचे ड्रेस घेतपर्यंत, जे वस्तू घेतपर्यंत राहतात, बाकी मग ते नाही गेले नाहीतरी ते काही त्यांची जबाबदारी नाही, हे असं आहे। चला, जैसे कि आज हम आए थे प्रभाग क्रमांक 66 में यहाँ के नगर सेवक शरद जी बांते जी और सुमित्रा जादव जी से ये जानने कि इन्होंने 5 साल में क्या किया। मैं अभी इन्हें सीधा इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने 5 साल में कितने कामें यहाँ पे की हैं प्रभाग 66 में। सुमित्रा ताई, आपने यहाँ पे 5 साल से आप यहाँ नगर सेविका, पिछले 15 सालों से, तो यहाँ पे आप इन 5 सालों में आपने क्या किया, कितने? 5 वर्षामध्ये मी एक 20 करोडचे कामं केलेले आहे, कारण सिमेंट नाला इथून रामेश्वरीपासून तर पार्वतीनगरमध्ये पर्यंत नेलेला आहे बांधत, आणि आपले सिमेंट रोड झालेले आहे, डांबरीकरण झालेले आहे, गटर लाईन झालेले आहे, जागोजागी पाण्याची समस्या काही नाही राहिलेली आहे, आणि आता जे काही कामं घेतले ते आमचे डिसेंबर महिन्यापर्यंत होईल। आमचे भाऊ होते स्टँडिंग कमिटीचे अध्यक्ष रमेश भाऊ शिंगारे यांनी आमच्या शरद भाऊ बांतेला
कमीत कमी 2 करोड रुपये देण्यात आलेले आहे. त्यांनी जिकडं तिकडं सिमेंट रोड घेतलेले आहे आणि आमच्या प्रभागातनी आता असा एकही रोड राहणार नाही की हे डांबरीकरण झालेलं नाही आणि हे सिमेंट रोड झालेला नाही. जागोजागी आम्ही कामं केलेले आहे आणि आमच्या प्रभागामध्ये आम्ही काहीच समस्या ठेवणार नाही. प्रभाग 66मध्ये जेही काही कामं राहिले ते आम्ही डिसेंबर महिन्यापर्यंत करून टाकू. मैं बांते जी से पूछना चाहूँगा यहाँ से 10 साल से नगर से हूँ. पहले वार्ड नंबर 130 था, उसमें मैंने कुछ काम किया. उर्वरित जो काम है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री, इनके आशीर्वाद से हम दोनों नगर सेवक सुमित्रा यादव और मैं शरद बांते, स्टैंडिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन रमेश जी सिंगारे, उनको भी हमारा अच्छा साथ मिला. तो लगभग ये 5 साल में हमने दोनों ने मिला के एक और मुख्यमंत्री के भी निधि से और गडकरी साहब के निधि से भी करीबन 30 करोड़ के काम हुए. उसमें से नाले की दीवार हो, सीमेंट रास्ता रहो, डामरी रास्ते रहो, गटर लाइन रहो, पीने के पानी की जो सुविधा है, और वो जो कुछ रह गए हैं जो काम आज अभी उसके वर्कआउट हो चुके. ये जो भी कुछ उर्वरित काम है वो 1-1.5 महीने में यानी सैंक्शन हुआ है. दिवाली के कारण रुके हुए, अभी वो 2-4-8 दिन में चालू हुई है. और जो भी काम कुछ रह गए होंगे तो मेरे को जनता का अगर आशीर्वाद रहा, फिर से उन्होंने मेरे को मौका देने की कोशिश की है, तो उर्वरित जो है वो भी मैं उनके काम करने की गारंटी लेता हूँ. इतना मेरा जनता से और मेरे को 2 बार चुन के दिए, उसके मैं उनके आभार भी मानता हूँ. प्रभाग क्रमांक 67 में हमने जाने नागरिकों के सवाल और उनसे नगर सेवकों के जवाब भी जाने. ये था प्रभाग क्रमांक 67 का मुद्दा जो सॉल्व हुआ. लेकिन अगली बार अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे आपसे आमना सामना सीजन 3 में. तब तक के लिए नमस्कार.